नमस्कार बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 29, जिसका नाम है घरेलू हिसाब किताब और हाउस होल्ड अकाउंट। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फैमिली इनकम क्या होती है, ये कहाँ से आती है, किस तरह से हम इसको अपने घर में लेकर आते हैं और कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, हमारे सोर्सेस को बढ़ा सकते हैं। बच्चों, इस वाले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं उसे पूरा करने के लिए हमारे को पैसे की जरूरत होती है। तो पारिवारिक आय के द्वारा व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है और उन आवश्यकताओं को, उन जरूरतों को, उन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उसे पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसके द्वारा हमारे को गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं। बच्चों, सेवाएं और वस्तुएं, इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो पैसा कमाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे जिसकी जितनी इनकम होगी उसके खर्चे उसी तरह के होंगे और उसकी आवश्यकताएं भी उसी तरह की होंगी, ठीक है। तो उसको पूरा करने के लिए जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, मतलब कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैसे, कब, कहाँ, कितना पैसा खर्च करना है, ये पारिवारिक व्यय या फैमिली एक्सपेंडिचर कहलाता है। बच्चों, ये जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब उपभोग व्यय। बच्चों, उपभोग का मतलब ये होता है कि कुछ एक हमारे, मतलब हम लोग पर मंथ के हिसाब से अगर देखते हैं तो हमारी फैमिली में कुछ एक ऐसे काम होते हैं जो बहुत करने जरूरी होते हैं, जैसे कि आपका राशन आना या मकान का बिल होना, ठीक है। तो ये सब पर हमारे खर्चे मतलब पर्टिकुलर होते ही होते हैं। जैसे आपको आपके एजुकेशन का जो खर्चा है वो अगर पर मंथ आपकी ट्यूशन फीस जा रही है, स्कूल की फीस जा रही है, तो इन सबको आपको देना ही देना है। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि हमारी फैमिली में हम लोग खाने पर, मतलब फूड पर ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो उपभोग व्यय वह होता है, आय का वह भाग जो उपभोग हेतु विभिन्न आवश्यक सामग्री पर खर्च किया जाता है, वो उपभोग व्यय कहलाता है। जो जरूरत होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, उन पर जो हम लोग एक्सपेंड करते हैं, वो हमारा कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या उपभोग व्यय, ठीक है। इसके बाद मतलब इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आप अपनी इनकम में से इनके ऊपर आपको खर्चा करना जरूरी है, नहीं तो हमारी फैमिली का जो खर्चा है और हमारी फैमिली की जो नीड्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो उसको हम लोग कहते हैं उपभोग व्यय। इसके बाद में सेकंड पॉइंट जो आता है बच्चों, वो है सेविंग या बचत। बच्चों, सेविंग का मीन्स तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम एक्सपेंड कर चुके हैं हमारी मनी को, उसके बाद जो हमारे पास पैसा बच जाता है, हमारी इनकम में से जो जरूरत का जो मेन खर्चा था हम लोगों ने कर दिया, उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं वो हमारी सेविंग कहलाती है। सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए या कभी कोई हमारी ऐसी ज़रूरत आ जाए जिसको पूरा करने के लिए हमारे को काफ़ी पैसा चाहिए, तो ये हमारे को हमारी सेविंग के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने जमा करा है आगे बैंक में, या हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बैंक, पोस्ट ऑफिस में हम लोग हमारी सेविंग को जब रखते हैं तो वो बढ़ती जाती है, तो वो करना जरूरी होता है। तो ये हमारी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए हम लोग इसको करते हैं, ताकि जो भी हमारे बड़े खर्चे हैं, जैसे बच्चों को कोई ज़्यादा पढ़ना हो, आगे बाहर पढ़ने के लिए बाहर जाना हो, या मकान का कुछ कराना हो, शादी वगैरह, ऐसे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारी सेविंग के अकॉर्डिंग हम लोग उनको कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों, इसके बाद में टाइप्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि यह है कि पारिवारिक व्यय कितने तरह का होता है। बच्चों, पारिवारिक व्यय 3 तरह का होता है। इसमें फर्स्ट है बच्चों फिक्स
एक्सपेंडिचर या निश्चित व्यय। बच्चों निश्चित व्यय या फिक्स्ड का मीन्स ये होता है कि हमें पर मंथ इनके ऊपर खर्चा तो करना ही करना है। जैसे कि हम लोगों का खाना, फूड हमारे लिए कंपलसरी होता है। अगर हम लोग रेंट पे रहते हैं तो हमारे को मकान का किराया देना कंपलसरी है, और अगर हमारा खुद का घर का मकान है तो हमारे को बिजली पानी इन सब का बिल देना होता है। या फिर बच्चों जैसे कि हमारा एजुकेशन, अगर आपको स्कूल की फीस देनी है तो फिक्स है कि आपको देना ही देना है। ये हर महीने रिपीट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं ये कि इतनी स्कूल की फीस जाएगी, इतना हमारा रेंट होता है, या हमारे बिजली का इसी के आसपास हमारा खर्चा होता है, फूड का। तो ये जो खर्चे होते हैं ये हमारे कहलाते हैं निश्चित व्यय या फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट जो आ रहा है वो है सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। बच्चों सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर का मीन्स ये होता है कि ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि हम कितना खर्च किस पर करें। जैसे अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप अपने फूड की क्वालिटी या अपने कपड़ों की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। खाना जो हम लोग खाते हैं उसकी क्वालिटी में आप डिफरेंसेस ला सकते हो अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा है या आपके पास मीडियम इनकम चल रही है, तो हमारे खाने में भी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग खर्च करते हैं। तो ये फिक्स्ड नहीं होता, सेमी फिक्स्ड होता है कि हम जैसे भी त्यौहार आया, राखी का त्यौहार आया या दिवाली का त्यौहार आता है, तो हम उस पर कितना खर्च करते हैं, कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी मनी हाथ में है। ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि आप अपने लिए इतना ही खर्च करो, आपके अकॉर्डिंग चलता है कि ये खर्चे हमारे सेमी फिक्स्ड होते हैं। इसमें अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा है तो आप बहुत अच्छा खर्चा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं, या अपने घर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर हम कम इनकम में भी यही सारे काम कर सकते हैं। तो ये होता है सेमी फिक्स्ड। सेमी फिक्स्ड में हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में बच्चों थर्ड है अन्य व्यय या अदर एक्सपेंडिचर। बच्चों अदर एक्सपेंडिचर्स का मीन्स ये होता है कि जैसे कि मूवी देखने जाना है आपको, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हमको कंपलसरी नहीं है हमारे ऊपर कि हमको मूवी देखने जाना ही जाना है। लेकिन अगर आपकी इच्छा कर रही है, आपके पास मनी है, तो आप मूवी देखने जा सकते हो, या आप ज्वेलरी खरीद सकते हो, या आप बाहर घूमने जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी अलग खर्चे कर सकते हो, घर में कुछ अच्छा सामान ला सकते हो। तो ये सब हमारे अन्य व्यय में आते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक आय और व्यय की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों हमारे को मालूम है कि हम लोग अपनी प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता मतलब अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पैसा कमाता है, ठीक है। उसको पैसों की ज़रूरत इतनी होती है कि वो अपनी फैमिली की सभी नीड्स को कंप्लीट कर सके, जितने भी उसके घर की आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा कर सके, इतना पैसा उसको चाहिए। तो उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो हम लोग जो भी काम करते हैं वो हमारी फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो आपका जो पारिवारिक आय जो होगी उसी में से हमको व्यय करना पड़ता है। तो हमारे को जब मालूम है कि हमारा खर्चा इतना ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग